नमस्कार दोस्तों, लीनियर अलजेब्रा के नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे जो पूछा गया है CSAT नेट दिसंबर 2012 पार्ट सी का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है? लेट n be an integer greater than or equal to 2 and let mn or r denote the vector space of n cross n real matrices. Let B belongs to mn or r be an orthogonal matrix and let bit t denote the transpose of P. Consider WB is equal to bit T AB such that A belongs to Mn over R. Which of the following are necessary? ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन WB is subspace of Mn over R and dimension of WB less than or equal to rank of B. Second option WB is subspace of Mn over R and dimension of WB is equal to rank of B into rank of bit T. Third option WB is equal to Mn over R and fourth option WB is not a subspace of Mn over R. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें गिवन क्या है? Mn क्या है? वेक्टर स्पेस है ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस। तो इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ Mn ओवर R ये कितना है? n क्रॉस n यानी कि n से 2। एक तो ये बात हमारे पास गिवन है। दूसरी बात क्या है कि B हमारे पास मैट्रिक्स है Mn और R से और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और ये हमें पता है कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है तो क्या होता है? bit T B is equal to B bit T is equal to आइडेंटिटी। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो B है B का इनवर्स है ये bit T होगा। इसका मतलब क्या है? B इनवर्टिबल मैट्रिक्स दे रखी है और मैट्रिक्स इनवर्टिबल है तो B का और BT का जो रैंक है वो n हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? यहां हम क्या कह सकते हैं कि रैंक ऑफ B इनटू रैंक ऑफ BT, क्योंकि इन दोनों इनवर्टिबल हैं तो क्या हो जाएगा? n इंटू n यानी कि n से 2। दो इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं, ऑप्शंस के हिसाब से चलेंगे। पहला तो क्या है? ये पहले फोर्थ ऑप्शन को अगर हम देखें, यहां क्या है? WB is not a subspace of Mn over R। अब मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं WB से और उसको सबस्पेस शो करने की कोशिश करता हूं। लेट अब WB में इस प्रकार के एलिमेंट हैं तो मैं ले लेता हूं लेट A1 A2 belongs to Mn over R। अगर ऐसा है तो फिर इस सेट के जो एलिमेंट है वो किस प्रकार के हो जाएंगे? ये हो जाएगा BT A1 B और BT A2 B। ये तो कहां से हैं? WB से। और अगर मैं लैम्डा ले लेता हूं, लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल। तो अगर ऐसा है तो अगर ये कॉम्बिनेशन ये हमारे पास ये एलिमेंट और लैम्डा टाइम्स ये एलिमेंट अगर WB में चला जाएगा तो WB सबस्पेस हो जाएगा। बस यही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास है BT A1B प्लस लैम्डा टाइम्स BT A2B। अब इसको थोड़ा सा सेपरेट करें। लेफ्ट साइड से हम BT को कॉमन निकाल लें और राइट साइड से B को। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? BT A1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2 और B।
और क्योंकि हम ये A1 और A2 किससे लेके चल रहे हैं, A1 और A2 हैं, ये कहां से हैं, Mn ओवर R, और ये क्या है, वेक्टर स्पेस दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि A1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2 ये किस में आ जाएगा, इस Mn ओवर R में आ जाएगा, और जो भी मैट्रिक्स इसमें आती है वो इस फॉर्म में लिखी जाती है। और इसका मतलब क्या है, ये जो एलिमेंट है ये किस में पहुंच गया, WB में पहुंच गया। इसका मतलब क्या है, WB इज सबस्पेस ऑफ Mn ओवर R। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन 4 है ये डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहां नोट लिखा है लेकिन यहां ये तो सबस्पेस है। और बात करेंगे फर्स्ट की कि WB इज सबस्पेस ऑफ Mn ओवर R, यहां तक तो ठीक है। और सेकंड में WB इज सबस्पेस ऑफ Mn ओवर R, यहां तक भी ठीक है। अब ये कंडीशन है या नहीं है इसको चेक आउट करते हैं। अब मैं क्या कर लेता हूं, कोई भी एक एलिमेंट, क्योंकि मेरी जो मैट्रिक्स B है, B का इनवर्स इज इक्वल टू BT है, मींस B इनवर्टिबल है। अगर इनवर्टिबल है तो हर एक एलिमेंट में ये मान लेता हूं लेट A बिलोंग्स टू Mn और R। इससे एक एलिमेंट मैंने मान लिया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू आइडेंटिटी A टाइम्स आइडेंटिटी। अब जब हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस आइडेंटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, तो ये जो मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो उसको हम लिख देंगे BT B और T A BT B, क्योंकि ये मैट्रिक्स तो आइडेंटिटी के बराबर है, ये भी आइडेंटिटी के बराबर है, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज लेंगे तो भी आइडेंटिटी के बराबर। लेकिन ये जो एलिमेंट है ये किस में आ जाएगा, ये तो WB में आ जाएगा। इस प्रकार के एलिमेंट तो WB में है। इसका मतलब क्या है कि हम A लेके चले थे Mn और R में और आ गया WB में। इसका मतलब क्या हो गया यहां से कि जो Mn और R है, Mn और R है, ये सबसेट हो गया WB का। अब हम क्या कर लेते हैं, अब इसका एलिमेंट ले लेते हैं, इसमें भेज दें तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो इसका एक एलिमेंट मैं ले लेता हूं BT AB। अब इसमें मैं क्या कर देता हूं, इसको B से मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई B और पोस्ट मल्टीप्लाई BT, तो ये हो जाएगा B BT A B और BT। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, यानी कि क्या आएगा A आएगा, और A किसमें है Mn ओवर R इसमें है, लेके किसमें चले थे, ये एलिमेंट किसमें है BT AB, ये तो इस प्रकार का एलिमेंट है, यानी कि WB में था और आ गया किसमें Mn में। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जब WB है ये सबसेट हो जाएगा Mn ओवर R। और इन दोनों कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं कि Mn ओवर R इज इक्वल टू WB, ये आया। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये ट्रू हो जाएगा। अब अगर इसकी डायमेंशन की बात करता हूं मैं, तो WB का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ WB इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Mn ओवर R, इसके डायमेंशन के बराबर है। और इसका डायमेंशन कितना है n स्क्वायर, और इसका डायमेंशन कितना है n स्क्वायर है, ये इसके भी बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा रैंक ऑफ B इंटू रैंक ऑफ BT। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका ट्रू हो जाएगा कि
डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी और रैंक ऑफ बी। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसका तो डायमेंशन कितना है, इसका तो डायमेंशन कितना है, n है। इसका डायमेंशन तो है n स्क्वायर और इसका डायमेंशन क्योंकि इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका रैंक की बात करें तो इसका रैंक कितना है n, तो ये तो बराबर नहीं है फॉर एवरी n। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये नॉट ट्रू हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।